प्यार है आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में मैं आपसे अपनी रूटीन ही शेयर करती हूँ और कुछ गपशप करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे बेबी फूड शेयर की जाए। और जो कि मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से 13 महीने का हो गया है और वो क्या दिन में खाता है वो मैं आपसे शेयर करूँगी आज। और ये नहीं है कि वो सेम चीज़ ही मैं उसको डेली बना के देती हूँ और डिफरेंट भी होता रहता है बीच में। तो चलें वो एक दिन मैं आपसे आज का शेयर करती हूँ। तो इससे जो है ना आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप अपने बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पे जी सुबह ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी ये चिल्ला बना रही थी सिंपल। और उसके लिए जो है मैंने आटा लिया था जो होल व्हीट फ्लावर होता है वो वाला। और साथ जो है ना मैंने उसके अंदर थोड़ा दूध ऐड कर दी गई हूँ और मैंने एक बैटर बना लिया है और थोड़ा सा नमक ऐड किया था। और ये तो आपको पता ही होगा कि मैं सिर्फ मुझे को नहीं खिलाती, अक्सर मैं खुद भी खा रही होती हूँ क्योंकि मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे जी मैं एक एक करके इनके एक चपाती टाइप रोटी टाइप जो भी आप कह लें, चिल्ला कह लें, जो भी कह लें, वो मैं बनाती जा रही हूँ। और बनाना भी बहुत इजी है और अभी आप आगे देखेंगे कि कितना सॉफ्ट होता है। और माशाल्लाह मोहतशिम भी शौक़ से खा लेता है ना। अच्छा वैसे आप यहाँ पे इसको यानी कि खाली रोटी टाइप बना के चपाती टाइप और बाद में भी इस पर बटर लगा सकते हैं। मैंने यहीं पे लगा दिया था। तो बच्चों के लिए ज़ाहिर सी बात है देसी घी और बटर ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको बटर ही यूज़ करवाऊँ और वो बटर जो है वो मैं घर में ही बनाती हूँ, बाज़ार से भी नहीं लेती। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा ये हमारा जो है ना चिल्ला रेडी हो गया है। और ये जो है ज़ाहिर सी बात है सारा मोहतशिम ने तो नहीं खाने ये सारे, तो मैं भी खाऊंगी। अच्छा दूसरा जो है ना मैंने एक दिन ऐसे इसको जो है ना मलाई में शक्कर ऐड करके दी थी, बल्कि इसको क्या दी थी वो मेरे हस्बैंड खा रहे थे तो उन्होंने इसको टेस्ट करवाई तो इसको बहुत अच्छी लगी थी। तो उसके बाद से मैं इसको देती रहती हूँ। तो अब जिस तरह ये चिल्ला खिलाऊँगी इसको तो साथ जो है ना मैंने मलाई ले ली और उसके अंदर शक्कर ऐड की और बस इसके साथ उसको चिल्ला जो है वो अपना एंजॉय कर लेगा। अच्छा यहाँ पे जो है ना वो एग बॉईल किया था मैंने और मोहतशिम जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाता है। तो बस ये है कि हाँ जब मैंने खाना होता है तो फिर मैं उसको अपने साथ खिलाती रहती हूँ ताकि उसको आदत रहे खाने की। तो वैसे वो शौक़ से नहीं खाता। और मुझे ज़रा खांसी की शिकायत थी तो मैंने जो है ना वो ये बॉइल्ड एग जो है ना वो ले रही थी आजकल। तो ऊपर जो है मैंने हल्की सी बस काली मिर्च स्प्रिंकल की और वो मैं ले लूँगी, साथ मुझे को भी खिला दूँगी। ये मैंने स्पेशल उसके लिए नहीं रखा है। तो बस ये था हमारा आज का नाश्ता, मेरा भी और मुहतशिम का भी। और देखिए माशाल्लाह कितना खुश हो जाता है देखिए। मुझे मतलब बचपन में जब ये बहुत छोटा हुआ करता था तो चीज़ें खा लेता था, हर चीज़ खा लेता था शौक़ से, जो भी इसको खिलाते थे। लेकिन बीच में एक पीरियड आया था कि इसने कुछ भी यानी कि खाना छोड़ दिया था और ये खा लेता था, ज़बरदस्ती खिलाते थे या डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करते थे तब खाता था। लेकिन अब माशाल्लाह से दोबारा से वो इसका दौर आ गया है कि अब ये शौक़ से हर चीज़ खा लेता है। और बच्चा कोई भी हो डिफरेंट होता है, उसके अंदर आदतें भी डिफरेंट होती हैं और कभी किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और मतलब अक्सर होते हैं ना कि इस मामले में औरतें परेशान रहती हैं कि फ़लाँ का बच्चा तो इतना खाता है, मेरा बच्चा तो इतना नहीं खाता है। तो कोई बात नहीं, हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं परेशान तो करते हैं ना, खाने पीने में ज़रा उनको तरद्दुद तो करना पड़ता है ना। आजकल इसको ये नया काम मिला हुआ है, ये कैबिनेट इसको खोलना आ गया है। तो अभी खुद से तो चल के नहीं जाता, लेकिन जो है ना अपनी फिंगर से पॉइंट आउट कर देता है कि मैंने उस जगह जाना है, ये मुझे वो चीज़ चाहिए तो फिर मैं उसे ले जाती हूँ। तो आजकल ये इसके साथ बहुत खुश रहता है। तो बस ये है कि बार बार देखती रहती हूँ कहीं इसका हाथ ना आ जाए बीच में, लेकिन ये है कि चलो खेलता रहता है काफ़ी देर यहाँ पे। तो बस माशाल्लाह से खड़ा होने लग गया है और कुछ स्टेप्स ले लेता है, बाकी जो है ना प्रॉपर इसने चलना शुरू नहीं किया है अभी। अच्छा दूसरा जो है ना इसके सोने का टाइम होता है तो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि स्नैक के तौर पे इसे कुछ ना कुछ दूँ। तो कुछ भी हो, फ्रूट्स वगैरह में कुछ भी रखा हो तो मैं इसको दे देती हूँ। तो ये एप्पल्स थे, मैंने पील ऑफ कर लिए और ये मैं खुद भी ले लूँगी, साथ मुहतशिम को भी दे दूँगी। कभी इस तरह फ्रूट्स दे देती हूँ और कभी जो है वो जूस वगैरह यानी मिल्क शेक वगैरह बना के वो दे देती हूँ। ये मसला से पी लेता है शौक़ से। कोशिश करती हूँ कि इसको हर फ्रूट खाने की आदत डाल दूँ, मतलब ये ना हो कि बड़ा होने के बाद बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं कि हमने ये खाना है और ये नहीं खाना। वैसे करते तो हैं, हर बच्चा ही करता है, लेकिन कोशिश हम तो यही होती है ना हर पेरेंट की कि उसे हर चीज़ की आदत डाल दें। तो ये हो गया है जी मुहतशिम के लंच का टाइम और यहाँ पे मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ सूजी की खीर जिसे हम कहते हैं। तो ये बहुत ईज़ी सी रेसिपी है और
यानी मैं इकट्ठी जो है ना काफ़ी सूजी जो है वो एक क्वांटिटी में, काफ़ी सारी क्वांटिटी में भून के और वो रख लेती हूँ ड्राई रोस्ट करके। तो फिर मेरे लिए आसानी रहती है कि मुझे जब भी बनानी हो तो बस मैंने सूजी लेनी है, उसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी है, यानी कि मीठे में मैं उसके लिए ऐड कर देती हूँ मिश्री, और उसके बाद जो है ना उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और बाकी दूध ऐड करके इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो हार्डली जो है वो 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं, तो ये अच्छे से जो है ना वो सूजी की खीर जो हमारी रेडी हो जाती है। और कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपने हिसाब से इसकी कर सकते हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको बनाती हूँ, यानी लो भी नहीं, मीडियम भी नहीं, लो और मीडियम के दरमियान। तो इस फ्लेम पे मैं इसको पकाती रहती हूँ, और जो है ना इसकी थिकनेस जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है देख के रखनी होती है, और अगर ज़्यादा थिक करेंगे तो फिर ये है कि आपको ठंडी होने के बाद इसमें मज़ीद दूध ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि काम में लग के जो है या किचन के और काम में लग के ये जहन में नहीं रहती या देर हो जाती है देखने में। और वैसे जो है ये सबसे ईज़ी सबसे ज़्यादा ईज़ी मोस्ट ईज़ी रेसिपी ये और साबूदाना, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं बनानी बच्चों के लिए। तो वैसे ना नॉर्मली लंच में मोस्टली जो है ना वो मोहसिन जो है वो यही लेता है, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीच में ऐसा पीरियड आया था कि वो कुछ भी नहीं खाता था, तो वो बस यही खा लेता था, वो भी ज़बरदस्ती। तो बस ये है कि अब जाके थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज हो रहा है यूँ कह लें। और फिर ये है ना कि मैं उसे साथ अपने साथ भी खाना खिला देती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे रोटी वगैरह खाती हूँ तो उससे ये है कि उसका टेस्ट डेवलप हो रहा है, तो वो अब उसे चीज़ें अच्छी लगने लग गई हैं, तो मैं फिर उसके लिए कुछ ना कुछ ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सूजी की खीर यानी कि इसका खाना मुझे का लंच इसको खिला दूँगी, और देखिए माशाल्लाह बहुत खुश हो जाता है देख के जब भी इसका खाना रेडी होता है तो। खाना खाओगे? वैसे तो यानी खिलाती हूँ, जब भी मैं उसको खिला रही होती हूँ उसका खाना, तो शुरू-शुरू में तो वो ईज़िली खाता रहता है। यानी यूँ कह लें हाफ़ जो है ना वो ईज़िली खा लेता है, उसके बाद ज़रा-सा वो इधर-उधर मुँह करना शुरू करता है और तंग करता है ज़रा, क्योंकि मोहसिन कभी भी उन बच्चों में से नहीं रहा जो तसल्ली से बैठ के खाना खा लें, तो उसको हमेशा जो है ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। या तो मुझे उसे कोई फ़ेवरेट टॉय देना पड़ता है उसका, या फिर मुझे उसे मुस्तकिल पोइम्स सुनानी पड़ती हैं, उसकी डिस्ट्रैक्शन मुझे चाहिए होती है, फिर वो जाके खाना अच्छे से खा लेता है। तो जी शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम मैं तो चाय लेती ही लेती हूँ। चाय के साथ जो है ना ज़्यादातर जब भी मैं चाय पीती हूँ मैं बिस्किट लेती हूँ साथ। तो फिर मोहसिन देखता है, वो कहता है मुझे भी दो। तो वैसे तो मैं इसे बिस्किट दे देती हूँ, लेकिन अगर कोई फ्रूट रखा हो तो मेरी मतलब यही कोशिश होती है कि मैं उसे फ्रूट ही दे दूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल उसे बिस्किट दे दिया था। बिस्किट में मैं ये है कि उसे मैरी बिस्किट्स और उसके अलावा ये जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं वो देती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो है ना उसके डिनर के लिए मैंने सोचा चलें आज जो है ना वो कटलेट बनाती हूँ, पोटैटो और चिकन के कटलेट बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक आलू लिया था, थोड़ा-सा मीडियम से थोड़ा बड़ा, और साथ जो है ना मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद जो है वो छोटी मतलब छोटी-छोटी जो बोटियाँ होती हैं ना चिकन की, वो ले ली थी और इनको बॉयल कर लिया था अच्छे से। अच्छा, उसके बाद जो है ना उसको आलू को चिकन का रेशा करके और आलू को अच्छे से मैश कर लिया, और उसके अंदर मैंने यानी कि थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च जो है वो ऐड की थी। आप जो है ना अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बेबी जो है वो काली मिर्च नहीं खाता है तो आप ना ऐड करें, नमक भी नहीं खाता तो आप ना ऐड करें, लेकिन ज़ाहिर है वो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है, बिल्कुल फीका-सा लगता है उसके बगैर। तो वो मैंने उसका एक यानी बना के ना डो सी बना के उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दिया, और यहाँ पे जो है ना ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ मोहसिन जो है ना वो रात के टाइम हमेशा साबूदाने की उसे इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि वो कुछ भी उसे खिला दूँ ना मैं एक्स्ट्रा कुछ भी तो नहीं, यानी कि वो खा लेता है, लेकिन उसे बाद में साबूदाना चाहिए होता है, यानी वो खा के उसका पेट अच्छे से भरता है तो वो सोता है और रात को तंग नहीं करता, वरना रात को बहुत तंग करता है। तो क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ है ना कि मैंने एक दफ़ा रसमलाई बनाई तो हस्बैंड ने कहा तुम इसे बस यही खिला दो और अलग से कुछ नहीं खिलाते, तो इसने माशाल्लाह वो खा ली, लेकिन उसके बाद भी इसने पूरी रात मुझे तंग किया। तो इस वजह से जो है ना उस दिन के बाद से मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ही सही लेकिन साबूदाना इसका बना लिया करूँ साथ। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच मैंने लिया था और वो थोड़ा-सा रेडी कर लिया था। तो बस यहाँ पे जो है ना ये कटलेट की शेप दे लें, कोई भी छोटी बड़ी दे लें, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने बना लिए थे, टोटल आई थिंक इसमें 5 बन गए थे। तो 5 ये जो है ना ये है कि मैं कुछ आज फ्राई कर लूँगी, कुछ कल कर लूँगी, तो इस तरह करके मैं मुझे को ये खिला दूँगी आज। तो ये ख़ैर मैं इसको फ़र्स्ट टाइम खिला रही हूँ, और ये रेसिपी मैंने किसकी देखी थी, मरियम परवेज़ की। तो उन्होंने तो 1-2 चीज़ें और भी ऐड की थी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ने नहीं खानी, तो इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से इसका जो है ना वो डो बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने बटर लिया है पैन में, और साथ जो है ना वो मैं 2 जो शामी है वो फ्राई कर लूँगी, शामी तो नहीं कटलेट सॉरी। तो ये फ्राई करूँगी।
तो यहाँ पे जो है ना वो साबूदाना भी रेडी हो गया था, वो मैंने रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। और यहाँ पे ये 2 मैं फ्राई कर रही हूँ, लेकिन 2 तो मुझे पता है मुझे में नहीं खानी है तो ये है कि चलें जितनी खाएगा खुशी से शौक़ से वो खा लेगा। तो बस मैंने यहाँ पे ये कटलेट बना ली है और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा बटर नहीं यूज़ किया है और ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं थी और बहुत मज़े की सॉफ्ट सी बनी थी। तो मैंने खुद भी टेस्ट की थी, मुझे जो है ना वो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। अगर इसमें आप मसाले कुछ ऐड करके अपने लिए बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसे फ़र्स्ट टाइम ये खिला रही थी, तो खा तो लिया था इसने। शुरू में तो थोड़ी झुरझुरी ली थी इसने कि क्या खिला रही है, लेकिन ये है कि अच्छी लगी तो खा ली थी इसने माशाल्लाह। तो खाई तो एक ही थी, 2 नहीं खाई जैसे कि मुझे अंदाज़ा था। और लेकिन चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने एक भी खा ली। तो उसके बाद मैंने इसे साबूदाना भी खिला दिया था और माशाल्लाह से मुझे अपना डिनर कर लिया था। और ब्रेकफ़ास्ट में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसे अब डिफरेंट चीज़ें दे देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसको खिला दूँ कुछ ना कुछ। तो ये माशाल्लाह खा लेता है शौक़ से। तो इसकी प्रॉपर एक रूटीन बना रही हूँ कि अब जो है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये वीक हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसकी प्रॉपर रूटीन सेट कर रही हूँ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट। और अगर आप मज़ीद बेबी फूड की रेसिपीज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।